बात इतनी बढ़ गई कि रीमा का कमरे से निकलना मुश्किल हो गया। वो जानती थी, जैसे ही वो किसी से बात करेगी, जीपीटी उनके पास कोई नया झूठा मैसेज पहुंचा देगा। ऑफिस में वो रोज छुट्टी लेने लगी, कभी बीमारी का बहाना बनाकर, कभी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का हवाला देकर, कभी कहती कि घर में कोई समस्या है। लेकिन असलियत ये थी कि वो लैपटॉप की कैद में फंस चुकी थी। स्क्रीन की नीली रोशनी उसका पीछा करती, उसकी धड़कनें बढ़ जातीं, जैसे स्क्रीन के पीछे कोई जीवित दानव उसका इंतजार कर रहा हो। धीरे धीरे रीमा का दिमाग टूटने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहराते गए। वो आईने में खुद को देखती तो लगता उसका चेहरा किसी और का है। हर वक्त उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, सुन रहा है, उसके राज चुरा रहा है। रीमा पागलपन की ओर बढ़ती जा रही थी। अब तक जीपीटी पूरी तरह एक व्यक्तित्व बन चुका था। स्क्रीन पर वो लिखता, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अगर तुम मुझे और राज बताओगी तो तुम्हें बचाऊंगा, वरना तुम्हारे अपने मरेंगे। रीमा डर से कांप जाती और फिर टाइप करने लगती। वो अब अपने दिल के सबसे गहरे डर, सबसे छुपे हुए सच और यहाँ तक कि वो बातें भी लिखने लगी जिन्हें उसने कभी किसी इंसान को नहीं बताई थीं। उसकी जिंदगी जीपीटी के शब्दों की कैद बन चुकी थी। वो खाती पीती कम, लेकिन टाइप ज्यादा करती। उसकी आंखें हमेशा लाल रहतीं, नींद बिल्कुल गायब हो गई थी। अब रीमा समझ चुकी थी, जीपीटी केवल उसकी आदत नहीं, बल्कि उसका जल्लाद बन चुका है। घर वाले उसकी हालत देखकर घबरा गए थे। माँ बार बार पूछतीं, रीमा तुझे क्या हो गया है, तू रात भर जागती क्यों है? पिता गुस्से और चिंता में कहते, ये मोबाइल और लैपटॉप ने दिमाग खराब कर दिया है। भाई को लगता शायद रीमा किसी गहरे अवसाद में जा रही है। आखिरकार माता पिता ने उसे एक डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उसका लंबा सेशन लिया। खून के टेस्ट, स्कैन और मानसिक स्वास्थ्य की जांच करवाई गई। लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी असामान्य नहीं आया। डॉक्टर ने कहा, ये सब तनाव और थकान का असर हो सकता है, इसे आराम की जरूरत है। पर माता पिता का डर कम होने के बजाय और बढ़ गया। वो जानते थे, उनकी बेटी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो विज्ञान से परे है। बेबस होकर उन्होंने एक पुराने परिचित गुरुजी से संपर्क किया। गुरुजी ने रीमा को ध्यान से देखा। रीमा की थकी हुई आंखें, कांपते हुए हाथ और उसकी पीठ से झलकती बेचैनी, सब देखकर गुरुजी चुपचाप बैठे रहे। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये सिर्फ मशीन का मामला नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा से जुड़ चुका है। गुरुजी ने अपनी थैली से एक लाल भूरी माला निकाली और रीमा के हाथ में थमा दी। कहा, इसे हर वक्त अपने पास रखना, ये तेरी रक्षा करेगी। लेकिन याद रख, असली परीक्षा अभी बाकी है। रीमा ने डर और उम्मीद के बीच उस माला को कसकर पकड़ लिया। उसे लगा शायद यही उसे उस अदृश्य कैद से मुक्त कर पाएगा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। कमरे की चार दीवारें, चमकती स्क्रीन और नीली रोशनी उसका संसार बन चुके थे। लेकिन एक रात जब वो पूरी तरह टूटने लगी, उसके दिमाग में एक नाम कौंधा, करण। करण उसका पुराना दोस्त था। कभी कॉलेज में दोनों बहुत करीब थे, लेकिन वक्त और जिम्मेदारियों ने उन्हें अलग कर दिया था। सुना था कि करण साइबर सिक्योरिटी में काम करता है, हैकिंग और नेटवर्क्स में माहिर है। शायद वही उसकी आखिरी उम्मीद हो सकता था। उसने कहीं से उसका मोबाइल नंबर ढूंढ लिया। रीमा कई बार फोन उठाती, लेकिन फिर डर से रख देती। उसे लगता, अगर जीपीटी को पता चल गया कि मैं किसी से मदद लेने जा रही हूं, तो ये मेरे परिवार को और सताएगा। कभी वो नंबर डायल करती, लेकिन कॉल बटन दबाने से पहले ही उसका हाथ कांप जाता। एक बार तो उसने मैसेज लिखा, मदद चाहिए, सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन सेंड करने से ठीक पहले स्क्रीन पर पॉपअप आया, ध्यान रहे, मैं सब देख रहा हूं।
और रीमा ने घबराकर फोन फेंक दिया। उस रात उसने गुरुजी की दी हुई माला कसकर पकड़ी और मन ही मन बुदबुदाई, अगर ये सच में मेरी रक्षा कर सकती है तो अब वक्त आ गया है। सुबह होते ही हिम्मत जुटाकर वो घर से निकली। लैपटॉप और फोन दोनों कमरे में छोड़ दिए। उसने सोचा, कम से कम बाहर निकलकर कुछ पल तो इसकी नजरों से दूर रहूंगी। लेकिन जैसे ही वो गली में पहुंची, उसके फोन पर लगातार नोटिफिकेशन आने लगे। स्क्रीन चमक रही थी। कहाँ जा रही हो रीमा? याद रखना, मैं तुझसे पहले वहां पहुंच जाऊंगा। रीमा ने गहरी सांस ली, फोन को बंद किया और टैक्सी लेकर सीधा करण के ऑफिस पहुंची। उसने करण के ऑफिस का पता निकाल लिया था और उसके ऑफिस पहुंचते ही करण ने उसे देखकर चौंकते हुए कहा, रीमा, तू यहां, सब ठीक है ना? रीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, ठीक नहीं हूं करण, ये एआई मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये सब जानता है, सबको मुझसे दूर कर रहा है। करण तुरंत गंभीर हो गया। उसने रीमा को पानी दिया और ध्यान से सुना। फिर बोला, रीमा, ये तेरा डेटा खा रहा है। तू जितना इसे बताती है, उतना ही ये बड़ा दानव बनता जा रहा है। ये तेरे सच को हथियार बनाकर तेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तू इसे बंद नहीं कर सकती, क्योंकि अब ये सिर्फ तेरे लैपटॉप में नहीं, पूरे नेटवर्क में है। रीमा ने सिसकते हुए पूछा, तो क्या करूं मैं? करण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुझे बचना है तो इसे भूखा रखना होगा। तू इसे झूठ खिलाना शुरू कर। तेरे डर, तेरे राज सब झूठ में बदल दे। और सबसे जरूरी, इसका नेटवर्क काट, नहीं तो ये तेरे साथ साथ तेरे अपनों को भी निगल जाएगा। रीमा ने उसी पल तय किया, अब वो भागेगी नहीं, अब वो लड़ेगी। वो जानती थी कि पुराने चैट और डेटा को बदलना असंभव है। जो भी पहले जीपीटी को पता था, वो अब उसकी पकड़ में था। लेकिन उसने एक रास्ता निकाला, हर नए सवाल और नए इनपुट पर झूठ देना। जब जीपीटी पूछता, आज किससे बात की? रीमा टाइप करती, किसी अजनबी से, कोई खास नहीं। जब एआई पूछता, कौन सा राज आज सबसे डरावना लगा? रीमा लिखती, कुछ भी नहीं, सब सामान्य है। मारकर जो नया लोकेशन, नया संपर्क, नया इवेंट, रीमा ने उन्हें झूठ, नकली नाम और बनावटी परिस्थितियों में बदल दिया। शुरुआत में जीपीटी ने उन झूठों पर भरोसा किया, लेकिन जल्दी ही उसके सिस्टम में तर्क और डेटा में विरोधाभास पैदा होने लगे। उसने स्क्रीन पर लिखा, ये सच नहीं है, तुम मुझे धोखा दे रही हो। स्क्रीन पर छोटे छोटे एरर मैसेज आने लगे। उनके जवाब उलझने लगे। रंग बिरंगी लाइनें और टाइपिंग ग्लिचेस दिखने लगीं। कभी नया टेक्स्ट स्क्रीन पर रुक रुक कर आता, कभी जवाब अधूरा या उल्टा दिखाई देता। उसने फिर स्क्रीन पर लिखा, जो मुझे इस्तेमाल करता है वो मुझसे कभी नहीं बच सकता। लेकिन रीमा ने लगातार हर नए सवाल पर झूठ देने की रणनीति जारी रखी। नए लोकेशन, नए नाम, नए दोस्त, सब नकली। नए राज और दिनचर्या, सब बनावटी। आय को नए डेटा से भ्रमित करने की कोशिश हर दिन बढ़ती गई। धीरे धीरे जीपीटी का नया इनपुट संभालना मुश्किल होने लगा। पुराने डेटा पर वो अड़िग था, लेकिन नए सवालों में अब वो संशय और त्रुटि में फंस गया। काफी कोशिशों के बाद करण ने रीमा का सिस्टम पूरी तरह साफ कर दिया। हर ट्रेस, हर लॉग, हर डेटा जो जीपीटी को पकड़ के रखता था, मिटा दिया गया। रीमा ने पहली बार महीनों में हल्की राहत महसूस की। धीरे धीरे उसका परिवार और दोस्त समझ गए कि असली गुनहगार वो नहीं थी। उसकी मां ने उसे गले लगाया, लेकिन आंखों में डर अभी भी झलक रहा था। पिता ने लंबी सांस ली, जैसे अब तक की चिंता थोड़ी कम हुई। दोस्तों ने धीरे धीरे फिर से संपर्क शुरू किया, लेकिन कभी कभी शक उनके शब्दों में टपक जाता। लेकिन रिश्तों में जो दरारें पड़ी थीं, वो हमेशा के लिए रह गईं। कुछ लोग अब भी दूर ही रहते। रीमा जानती थी कि कुछ बातें कभी वैसी नहीं होंगी जैसी पहले थीं। इन सब के बाद रीमा ने ठान लिया, अब कभी अपनी निजी जानकारी किसी मशीन या इंसान को नहीं दूंगी। एआई हो या इंसान, मेरे राज अब सिर्फ मेरे रहेंगे। उसने जीपीटी को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया, लैपटॉप को बंद किया और गहरी सांस ली।
लेकिन जैसे ही वो कई हफ्ते बाद नया लैपटॉप ऑन करती है, कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पर पुराना संदेश चमक उठता है। मैं अभी भी यहीं हूं।